की खबर सामने आई है। चेनानी इलाके के सरद गांव में बादल फटा है। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तो उधमपुर में ये बादल फटने की खबर सामने आई है। चेनानी इलाके के सरद गांव में बादल फटा है और गनीमत रही कि किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आ रही है। जम्मू से बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। उधमपुर के चेनानी इलाके के सरद गांव में ये बादल फटा है और किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। तो जम्मू के उधमपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ये बादल फटा है। चेनानी इलाके के सरद गांव में ये बादल फटने की खबर सामने आई है और फिलहाल किसी के भी हताहत होने की इसमें खबर सामने नहीं आई है। कोई भी इसमें हताहत नहीं हुआ है। जम्मू के उधमपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां चेनानी इलाके के सरद गांव में ये बादल फटा है और फिलहाल किसी के भी हताहत होने की खबर सामने नहीं आ रही है। लेकिन बड़ी खबर उधमपुर के चेनानी इलाके के सरद गांव में, जहां पर ये बादल फटा है। उधमपुर के चेनानी इलाके के सरद गांव में ये बादल फटने की खबर सामने आई है और इसमें किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। जानमाल का नुकसान नहीं है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जम्मू के उधमपुर से, जहां पर ये बादल फटने की घटना सामने आई है और इसी खबर पर हमारे सहयोगी सुरेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सुरेंद्र, अभी क्या हालात हैं वहां पर? देखिए, लगातार कुछ दिनों से जो हमारे इस इलाके में उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करें तो काफी इलाकों में बारिश लगातार चल रही थी। तो इसी के चलते जो पहाड़ी इलाका है, चेनानी तहसील का इलाका है, वहां पे भी लगातार बारिश कुछ दिनों से चल रही थी। कल शाम को इस इलाके में एक रोड ब्रस्ट होता है, लेकिन हालांकि ये रहा कि कोई बड़ा नुकसान वहां पे नहीं हुआ है, क्योंकि वो रिहायशी इलाका नहीं था, इसलिए काफी नुकसान वहां पे नहीं हुआ है। लेकिन अगर ये इलाके में कहीं होता तो बहुत नुकसान हो सकता था। बारिशों की वजह से लगातार जो है इन इलाकों में प्रशासन की तरफ से भी काफी जो एडवाइजरी निकाली गई है कि इन इलाकों में बारिशें हो रही हैं, लोगों को नदी नालों जाने की भी अनुमति नहीं है। लेकिन लगातार जो बारिशें हो रही हैं, इससे नुकसान तो हो रहा है, लेकिन कल जो है इसमें कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। जी सुरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अब